नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। सबसे पहले आप सभी को भिवानी हलचल परिवार की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वाइस चांसलर प्रोफेसर आर के मित्तल एवं रजिस्ट्रार रितु सिंह के अलावा अनेक स्टाफ मेंबर्स पहुंचे और डॉक्टर राधाकृष्णन के दिखाए गए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, रजिस्ट्रार रितु सिंह सहित अनेक स्टाफ मेंबर मौजूद रहे। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर आर के मित्तल ने शिक्षक दिवस के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने एक अध्यापक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करते हुए भारत के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। उनकी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी रुचि थी, इसी कारण उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर उपस्थित सभी अध्यापकों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में जानकारी दी तथा उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया। पहले मैं शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर सभी शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं। शिक्षकों का पूरे समाज के बदलाव के लिए अहम भूमिका रहती है और भारत अपने ज्ञान परंपरा विश्व गुरु था, वो अपने साधु संतों और शिक्षकों के कारण ही था। आज समय से आवश्यकता ये है कि शिक्षकों को अपने इस भूमिका को पहचानने की ज़रूरत है और बदलते परिवेश में अपने आप को अपडेट कर अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना है। विद्यार्थियों में जो आज एक तनाव की स्थिति देखने को मिलती है, उनमें एक उनको गाइडेंस की ज़रूरत, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत और एक कहना चाहिए कि शिक्षा जो है वो केवल ज्ञान और विज्ञान से ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे प्रेम की भावना भी बच्चों में पैदा की जा सकती है। और बच्चों में शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को एक उनका मानसिक बदलाव भी करे कि वह स्वरोजगार और उद्यमशीलता की तरफ जाए, वो समस्याओं के समाधान में अपनी अहम भूमिका अदा करें, समाज के साथ जुड़ें, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें। और इस अवसर पर मुझे लगता है यही एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जो जन्मदिन है उसको मनाने का एक अच्छा अवसर रहेगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला गांव रानीला बास पहुंचे और यहां पहुंचकर शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं बास गांव के विद्यालय का नाम भी शहीद के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुष्यंत चौटाला आज बास गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान के परिवार को सांत्वना देने के बाद उनकी मूर्ति स्थापना और उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया। इसके साथ सतपाल सांगवान, राजदीप फोगाट, शशि रंजन परमार और जेजेपी व बीजेपी के अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान को याद किया गया। इस अवसर पर दुष्यंत चौटाला ने गाँव बास में शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान के नाम से एक लाइब्रेरी व एक कम्युनिटी सेंटर खोलने की घोषणा की। वहीं शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान के पिता को फूलमाला द्वारा पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने बताया कि शहीद भूपेंद्र सिंह शुरू से ही होनहार थे तथा 23 साल की उम्र में बारामूला सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनके पीछे उनके माता पिता, उनकी पत्नी व एक 3 साल का छोटा बच्चा छोड़कर गए थे। ऐसे वीर बहादुर सिपाही के लिए बांस गांव के स्कूल का नामांकन शहीद वीर भूपेंद्र सिंह चौहान के नाम पर रखने की भी घोषणा उनके द्वारा की गई। देर से पूर्व वक्ताओं ने हमारे उस वीर सपूत के बारे में आपके पास रखा कि कैसे जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में इस देश की सुरक्षा में तैनात होकर इस देश को सुरक्षित और अखंड रखने के लिए अपने
जीवन का बलिदान दिया। मैं आज नमन करता हूँ ऐसे वीर योद्धा को जिनने निरंतर इस माटी की सुरक्षा में एक सेकंड संकोच ना करते हुए भी बॉर्डर पर खड़े होकर देश सुरक्षा में अपनी जिम्मेवारी समझकर अपना योगदान देने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, हरियाणा की धरती वो धरती है जो आज 10 से 11% सैनिक जो आज बॉर्डर पर तैनात है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसके अंदर भेजती है। और शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जिसका बेटा देश सेवा में अपने जीवन का बलिदान देकर ना आया। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि हमें निरंतर हर वर्ष इसी तरीके से एकत्रित होकर हमारे वीर योद्धाओं को याद करना चाहिए। अभी सतपाल सांगवान जी कह रहे थे कि इनके परिवार के 2 तीसरी पीढ़ी के सदस्य भी फौज में गए। मैं ये मानता हूं कि अगर खेल में और फौज में हरियाणा ना हो तो शायद हिंदुस्तान अधूरा रहता। और ऐसे मेरे ख्याल से कोई गांव, कोई शहर का वार्ड नहीं होगा जिससे देश सेवा में हमारे बेटे बेटियों ने अपना योगदान देने का काम किया। और मेरा तो सौभाग्य है कि ऐसे वीर योद्धा को, और आज हमें उन सब सैनिकों को जो चाहे रिटायर होकर आज गांव में बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं, उनको भी याद करना चाहिए। हम उनको तो याद करते हैं निरंतर जो शहीद होकर अमर हुए, मगर उनको भी याद करना चाहिए जो निरंतर 20-20, 25-25, 30-30 साल बॉर्डर पर खड़े रहे, मगर उनने कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि इसकी देश की सुरक्षा में कभी कोई कमजोरी आई। जो गांव की मांग है, मैं मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है जो रखी गई कम्युनिटी सेंटर की। गांव रेजोल्यूशन डालकर दे दे तुरंत, उसको हम HRDF से टेकअप कर पूरा बनवाने का काम करेंगे। और मेरा तो प्रयास रहा है पिछले 3 साल में जहाँ भी मेरे को अवसर मिला कि हमारे ऐसे वीर योद्धा को याद करने का, हमने कानून में परिवर्तन कर प्राथमिकता के साथ ये आदेश दिए कि हमारा कोई बेटा इस देश की सुरक्षा में शहादत ले लेता है तो तुरंत उसके गांव के स्कूल का नाम उस बेटे के नाम पर करने का हमने प्रस्ताव किया। और शिक्षक दिवस के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां बच्चों को अनेक तरह की जानकारियां दी गई, वहीं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी व नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के सौजन्य से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति स्कूल में लीगल सर्विसेज के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया व उन्हें जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सीनियर सिटीजन के अधिकारों के बारे में व एक विद्यार्थी जीवन के बारे में भी विस्तार से बताया। सबसे पहले तो मैं अपने विद्यालय में ये इतनी जो खूबसूरत कानून के बारे में जानकारी देने के लिए जो टीम पधारी है, इसका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दूसरी बात, आज का प्रोग्राम जो है बहुत ही जानकारियों से भरपूर था। इसके अंदर सीनियर सिटीजन्स के बारे में और किसी प्रकार का कोई लीगल राइट्स या अपने फंडामेंटल राइट्स बच्चे के
या किसी सीनियर सिटीज़न के अगर वंचित होते हैं तो उनके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। ये टीम वास्तव में जो है बहुत ही सूचनाओं से परिपूर्ण है और इस प्रकार के प्रोग्राम अगर स्कूल में या समाज के क्षेत्र में होते रहें तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रोग्राम बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। और क्योंकि कानून के बिना आजकल जीना बड़ा मुश्किल है, अधिकारों को वही आदमी जीत सकता है, पा सकता है जिसको कानून की आवश्यकता, कानून की जानकारी होती है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ इस टीम का जिन्होंने आकर के स्कूल में अब इतनी बढ़िया सूचनाएं बच्चों के साथ में साझी की और अध्यापकों को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गुरु का संदेश दिया है। आज टीचर डे भी है तो इस टीम का हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और कामना करते हैं कि ये और बढ़िया तरीके से आगे चल करके इसको एक सशक्त रूप में पेश करते रहेंगे और इस प्रकार समाज का दृष्टिकोण भी बदलेगा और सूचनाएं भी आएंगी और हम अपने कार्य में और अपनी प्रोग्रेस और अपनी उन्नति में और आगे इजाफा कर पाएंगे। धन्यवाद। शिक्षक दिवस का पावन पर्व नगर के अनेक शिक्षण संस्थानों में बड़े ही सम्मान पूर्वक मनाया गया। इसी कड़ी में हमारा अपना फाउंडेशन संस्था द्वारा हांसी रोड स्थित राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस बारे में फाउंडेशन के संस्थापक एवं वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। भिवानी के हांसी रोड पर स्थित राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन के द्वारा राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय में सभी अध्यापकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया। वहीं सचिन जैन संस्थापक हमारा अपना फाउंडेशन ने कहा कि आज हमारा अपना फाउंडेशन के द्वारा राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा अपना फाउंडेशन के द्वारा सभी प्राचार्य और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आज शिक्षक दिवस पर हमें शिक्षकों से प्रेरणा लेनी चाहिए और इन्हीं के दिखाए गए मार्गों पर चलना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सुधीर शर्मा प्राचार्य राजीव गांधी महिला महाविद्यालय ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से समाज को एक नई दिशा मिलती है और समाज में शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है, जिससे शिक्षकों का उत्साह बढ़ता है और वे समाज में अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज हित में अपना योगदान देता है। मैं सुधीर कुमार प्राचार्य राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी आज शिक्षक दिवस पर उन सभी गुरुजनों को नमन करता हूं, अपना वंदन करता हूं, जिनके कर्म वचन और सोच से पूरे समाज को एक गति मिलती है और समाज के निर्माण में जिनका अहम योगदान रहा है। मैं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जिनके नाम से ये शिक्षक दिवस पूरा राष्ट्र एक राष्ट्र पर्व के रूप में मनाता है, मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से ऐसी महान विभूति को, जो एक साधारण परिवार से होकर, एक साधारण व्यक्तित्व के धनी होकर राष्ट्र के इतने ऊंचे पद तक आसीन हुए, मेरा मानना यह है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक अपने सोच, अपने कर्म से, अपने संस्कारों से एक सामान्य शिष्य को भी, इसलिए शिक्षक के अंतर्गत जो प्रतिभाएं छिपी हैं, जिन संस्कारों का उसने अंकुरण किया है, वो संस्कार अपने शिष्यों में, अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द जो भी उसके दाएं बाएं हैं, उनमें अंकुरित करता है। इसलिए जो बड़े बड़े युग पुरुष रहे हैं, उन्होंने शिक्षक की महिमा के बारे में जो बताया है, निसंदेह वो सत्य है। और मैं एक बार फिर सभी अपने गुरुजनों को, अपने साथियों को, पूरे समाज को शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में प्राचार्य श्री सुधीर शर्मा जी के साथ अभी सभी यहाँ शिक्षक जो हैं उन सबको सम्मानित का कार्यक्रम रखा गया है। हमारा फाउंडेशन, हमारा अपना फाउंडेशन, जिसका नाम ही हमारा अपना है, तो हमारा अपना फाउंडेशन की तरफ से जितने भी शिक्षक हैं और प्राचार्य जी हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा। निश्चय ही आज शिक्षक दिवस है और आज प्रेरणा ले सकते हैं सभी शिक्षकों से। इन्हीं की वजह से समाज में आज हम भी जो कुछ कर पा रहे हैं,
कुछ महसूस कर रहे हैं, तो जो भी बदलाव है सभी शिक्षकों की शिक्षा की वजह से है। तो इसीलिए आज का दिन चुना है और उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर इंसो छात्र संगठन ने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के मेन गेट से लेकर वीसी कार्यालय तक प्रदर्शन किया। वहीं यहां पहुंचकर इन छात्रों ने जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों का एक ज्ञापन वाइस चांसलर डॉक्टर आर.के. मित्तल को सौंपा। शिक्षक दिवस के अवसर पर जहां एक और अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर बिफ्रा इंसो छात्र संगठन, इस अवसर पर इंसो छात्र संगठन द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर 300 रुपए की राशि वसूलने, विभिन्न सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित न होने सहित अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर CBLU यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इंसो के राष्ट्रीय सेक्रेटरी ने समस्याओं को गिनवाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी विभिन्न सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित करे, UMC की सुनवाई जल्द से जल्द करवाने व इसी तरह की 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन पत्र VC को सौंपा और जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी कहा। वहीं वाइस चांसलर R.के. मित्तल ने बताया कि इंसो कार्यकर्ता और विद्यार्थी हमारे पास समस्याओं को लेकर आए थे, जिस पर जल्द ही विचार किया जाएगा और उन्हें दूर करने का काम भी किया जाएगा। वाइस चांसलर जो हमारे, जिन्होंने यहाँ पे एक पैसा खाने का धंधा शुरू कर रखा है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो प्रोविजनल के नाम पे ये यूनिवर्सिटी पैसा खाए जा रही है, इन विद्यार्थियों को हितों को लेकर ये धरना किया गया है। हमारी आज 9 मांगे थी। क्या मांगे है ये मैं आपको बताता हूँ। जो 2nd और 4th का जो रिजल्ट था विद्यार्थियों का रीअपियर का, वो अभी तक नहीं आया गया है। विद्यार्थी एडमिशन लेने से रह गए हैं। UMC के अंदर 6ठे सेम UMC की हेयरिंग नहीं की गई है अभी तक, जिसके कारण विद्यार्थी रह गए हैं। DMC नहीं दी गई है 6ठे सेम की, जिसके कारण विद्यार्थी बाहर जाते हैं तो उनके कागज़ फेंक दिए जाते हैं, कहते हैं आपका एडमिशन नहीं होगा। और DMC लेने आते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि 300 रुपये दो, 300 रुपये दोगे तो आपकी DMC दी जाएगी आपको। अब आप मीडिया के माध्यम से भी ये सभी को बताना चाहता हूँ कि भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। विद्यार्थियों से 300 रुपये लेकर के एक विद्यार्थी 300 देता है, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर 65 कॉलेज आते हैं। 65 कॉलेजों में ही लाखों विद्यार्थी हैं। 300 का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कितना होगा। और तो और इस यूनिवर्सिटी के अधिकारी जो यहाँ पर बैठे रहने का काम करते हैं, विद्यार्थियों के हित का काम नहीं करते। वो विद्यार्थी चाहे वो किसी संगठन मात्र से हो गया, कुछ से जो हम आप उसको चेताना चाहते हैं कि या तो यूनिवर्सिटी के लिए काम करना शुरू कर दो, विद्यार्थियों के लिए काम करना शुरू कर दो, वरना जैसे कि हमारे नेशनल सेक्रेटरी जी ने कहा है, उनको उठा करके बाहर निकाल लेंगे इंसो। आज यहाँ पर इंसो के कुछ नेता और कुछ विद्यार्थी आए थे। उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं हम सबके समक्ष रखी, प्रशासन के समक्ष। मुख्य रूप से उनका यही एक आग्रह रहा कि रिजल्ट को जल्दी से निकाला जाए और उसको ठीक तरीके से व्यवस्था कर, ताकि बच्चों को सही तरीके से उनको पढ़ाई ठीक तरीके से चल सके और उनको किसी एडमिशन आदि में समस्या ना आए। यही बात थी। हम इसके ऊपर पूरा कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी इन सभी समस्याओं का निवारण भी करेंगे। महाराजा सूरजमल के नाम पर चौराहे का नाम रखने की मांग को लेकर प्रबुद्ध नागरिकों का एक शिष्टमंडल नगर परिषद चेयरमैन, प्रतिनिधि एवं पार्षद भवानी प्रताप से मिलने पहुंचा। स्थानीय जिला कारागार के सामने स्थित चौक का नाम महाराजा सूरजमल के नाम पर रखे जाने की मांग को लेकर राजवीर सिंह बोहरा ने विस्तार से बातचीत की। जिला कारागार के सामने स्थित चौक का नाम महाराजा सूरजमल के नाम से रखने के लिए सोमवार को नगर परिषद चेयरमैन, प्रतिनिधि व पार्षद भवानी प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्रबुद्ध नागरिक शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे राजवीर सिंह बोहरा ने कहा कि आज महापुरुषों के नाम से चौराहे बनते हैं तो आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकती है, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में और व्यवस्था को बदलने में इन महान नेताओं का अहम योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि महाराजा सूरजमल एकमात्र ऐसे अजय योद्धा थे जो मुगलों से कभी नहीं हारे, अपितु उन्होंने तो मुगलों को कैद भी कर लिया था। उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल में वीरता, धीरता, गंभीरता, उदारता, सतर्कता, दूरदर्शिता, सूझबूझ, चातुर्य का सुखद संगम सुशोभित था। वहीं चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने आश्वासन दिया कि इस चौक को बनवाने में वे पूरा सहयोग करेंगे। इस मौके पर बलबीर सिंह, मास्टर राज सिंह, दिलबाग सिंह, गिरवर सिंह राठौर सहित अनेकों भिवानी शहरवासी उपस्थित रहे। आज हमने नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला कारागार के सामने जो चौक बनता है उस चौक का नाम महाराजा सूरजमल के नाम से रखा जाए। महाराजा सूरजमल एक ऐसे अजय योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को 1 महीने तक दिल्ली में कैद कर रख दिया था। वो एक ऐसे हिंदू राजा थे जो कभी भी
नहीं हारे और भवानी प्रताप सिंह ने हमें आश्वासन दिया कि ऐसे महान नेता की प्रतिमा भिवानी में अवश्य हो और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और महाराजा सूरजमल के नाम से चौक बने जिससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।